ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम चं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:40 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है
मूल नक्षत्र ये 10:59 तक, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 6 नवंबर 2024 सुबह के 7 पौने 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जूम और यूट्यूब पर लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 1 से 14 तक संक्षेप में हिंदी और संस्कृत में संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग में भगवान जो है वह परमात्मा के स्वरूप और गतियों का जीवात्मा की गतियों का निरूपण करते हैं। तो इस अध्याय में 1 से 7 श्लोक तक अर्जुन के 7 प्रश्नों के भगवान ने संक्षेप में उत्तर दिए और फिर 8 से 12 तक जो भगवान जो है वह परमार्थ योग का निरूपण करते हैं। 23 से 28 तक शुक्ल और कृष्ण देवयान पितृयान जीवात्माओं की 2 सनातन गतियों का निरूपण शाश्वत गति। तो ये विषय इस अध्याय में है।
वैसे तो अध्याय 7 में श्लोक नंबर 29 और 30 में भगवान ने 7 शब्द के प्रयोग किए थे। उसी 7 शब्दों को अर्जुन ने सुन लिया और उसे प्रश्न रूप में भगवान के सामने रख दिया। तो यहाँ पहले 2 श्लोक है, अर्जुन के 7 प्रश्न है। इस 7 प्रश्न के साथ यह अध्याय का प्रारंभ होता है। अब ये जो प्रश्न है, इसमें सबसे महत्व का प्रश्न है, मरते समय परमार्थ चिंतन का रहस्य क्या। क्योंकि मरण काल में जीवात्मा और में भगवत स्मरण का संभव होना रहस्य और मनुष्य का मोक्ष है कि नहीं है, इस विषय में बहुत सारी शंकाएं हैं। कि ये जो मोक्ष होता है वो स्वयं भीतर से प्रकट होता है, प्रारब्ध अनुसार होता है कि पुरुषार्थ से। मोक्ष परिस्थिति, देश, काल, विषय, अवस्था से उत्पन्न होता है या अन्य के द्वारा उत्पन्न होता है, देवताओं के द्वारा के आचार्य के द्वारा मोक्ष उत्पन्न होता है, या प्रकृति सृष्टि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो या देवी देवता के अनुग्रह से या ईश्वर के अनुग्रह से होता है कि परमेश्वर के द्वारा मोक्ष सिद्ध होता है, उत्पन्न होता है। तो मोक्ष के लिए बहुत सारी भ्रमणा है। कई लोग ऐसा ही सोचते, गुरुदेव की कृपा होगी हमारा मोक्ष हो जाए। कई लोग का ऐसा होता है, भगवान की कृपा से मेरा मोक्ष हो जाए, हम भगवान का राम 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 भजन। तो ये बहुत सारी मोक्ष के विषय में भ्रमणाएं हैं, किसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो उसी का भगवान यहाँ समाधान करते संपूर्णतः। पूरा अध्याय उसी के लिए भगवान कहेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन 7 प्रश्न पूछ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। श्री अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। तो पिछले अध्याय में भगवान के शब्द सुनकर अर्जुन प्रश्न कर 7 प्रश्न पूछे कि हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, तत्किम ब्रह्म। यह ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ब्रह्म क्या है, सगुण है कि निर्गुण है, ब्रह्म किसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है, अध्यात्म शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, अध्यात्म क्या है, ये जीव है या और कुछ है, अध्यात्म किसको कहते हैं। तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है, कर्म की मां, ये कर्म क्या है, कर्म शब्द से आप क्या कहना चाहते। चौथा प्रश्न है, अधिभूतम किम, ये अधिभूत भौतिक जो विषय है, पंच महाभूतात्मक को भी अधिभूत कहते, प्रेतात्माओं को भी भूत कहते, भूत के विषय में आप क्या कहते हैं। और अधिदैवम, ये दैव किसे कहते, दैवी शक्ति। तो देवता दैवी शक्ति क्या है, किसको कहते हैं दैवी शक्ति। तो ये 5 प्रश्न पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछे हैं।
और अब आगे दूसरे श्लोक में और दो प्रश्न पूछते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं तो भगवान अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन संबोधन कर रहे हैं मधुसूदन। मधु का मतलब होता है राग, आसक्ति। जो राग और आसक्ति के नाश करने वाले, सूदन, मधुसूदन। संसार में सारे मनुष्य राग और आसक्ति से मोहित है ना, उसको दूर करने वाले केवल भगवान। तो भगवान को मधुसूदन कह दिया। अत्र अधियज्ञ का अस्मि, इस संसार में यज्ञ, अधियज्ञ, अंतर्यामी कौन है? तो यज्ञ को आश्रित करके जो स्थित है अंतरात्मा, तो ये अंतरात्मा अधियज्ञ कहा जाता है। इसमें, इस संसार में, इस शरीर में यज्ञ, अधियज्ञ किसे कहते? ये छठा प्रश्न। और सातवां प्रश्न है अस्मिन देहे कथम नियतात्म भी प्रयाण काले कथम ज्ञेयमस्मि। जब कोई भी जीवात्मा वर्तमान भौतिक शरीर, पंच महाभूतात्मक स्थूल शरीर से जाता है, प्रयाण, तो वह जब इस शरीर से जाता है तो अंत समय में उसे आप किस प्रकार से जानने में आते हैं? कथम ज्ञेयस, अंत समय में वो आपको किस प्रकार से जानता है? चिंतनीय है, जानने योग्य, स्मरण करने योग्य, मननीय है अंत समय में। तो ये प्रश्न है। तो मुख्यतः तो भगवान 6 प्रश्न का उत्तर तो एक ही वाक्य में देते हैं। बाकी संपूर्ण अध्याय जो है ये 7वें प्रश्न का उत्तर है कि जो भगवान के भजन में लगा है, भगवत स्मरण में लगा है, वह उसके अंत काल, प्रयाण काल शब्द है, प्रयाण, मृत्यु के अंतिम समय में उसे किस प्रकार से आप जानने में आते, जानने योग्य है, स्मरण करने योग्य। तो ये प्रश्न का उत्तर अब भगवान दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संनितः। जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछे उसी क्रम में भगवान अर्जुन को उत्तर देते, यथा प्रश्न तथा उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर है कि वो ब्रह्म क्या है, तो कहते परमम अक्षर ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म। परम कहा, परमम कहा, इसके ऊपर और कुछ नहीं, शक्ति कोई सत्ता, महान जो परम है, परमम अक्षरम ब्रह्म, सदैव परिपूर्ण है और निर्गुण निराकार है, सबसे उच्च महाशक्ति जिसको आप, उससे आगे कोई नहीं। तो इसे परमम कहा। उसी को ब्रह्म शब्द शास्त्रों में, वेदों में संत महापुरुष ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। तो अलग अलग शब्दों से वो कहा जाता
और फिर अध्यात्म किसे कहते हैं? बोले स्वभाव। जीवात्मा जो है उसका स्वभाव प्रकृति, वही अध्यात्म नाम से कहा जाता। जीवात्मा अध्यात्म है, यानी जो 27 तत्वों वाला पंच महाभूतात्मक सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को धारण किए हुए जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से कहा गया। सोपाधिक प्रकृति है ना उसका स्वभाव, तो अपना स्वरूप जीवात्मा का जो सबके भीतर बाहर समान रूप से है, सभी जीवात्माओं अध्यात्म रूप से आप देखोगे सोपाधिक परमात्मा, तो वह जीवात्मा अंतर्यामी परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन परमात्मा के अज्ञान के कारण वो जीवात्मा भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संग। इस संसार में अनेक प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति और प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने वाला जो ग्रहण और त्याग है उसी को कर्म कहते हैं। उसमें ग्रहण त्याग होता रहता है, नए नए विषय उत्पन्न होते रहते, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, ये कर्म है। तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, इस प्रकार ये सारी सृष्टि में सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन होता है, ये सब कर्म है। उसमें ग्रहण त्याग होता रहता है, कर्म नाम से कहा गया। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, लय, और ये भौतिक अध्यात्म द्वय विषयों का आदान प्रदान, ग्रहण करना, त्याग करना, ये सब को कर्म शब्द से कहा गया। कर्म संगनितम। और फिर आगे भगवान अधिदैव अधियज्ञ के विषय में 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 4 में। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबरः। क्षर भाव अधिभूतम। अधिभूत क्या है, अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान कहते जो उत्पत्ति, स्थिति, लय के गुण धर्म वाले पदार्थ है वो सारे अधिभूत कहे जाते। उत्पत्ति, स्थिति, लय, गुण धर्म वाले जितने भी पदार्थ हैं वह अधिभूत नाम से कहे जाते हैं। संसार में जितने भी विषय है वो नश्वर कहते हैं, स्थावर जंगम, परिवर्तनशील भी है और प्रति क्षण क्षय भी होता है, उत्पन्न भी होते हैं। वैसे क्षर का मतलब है प्रति क्षण क्षय होने वाले, नष्ट होने वाले, इसे अधिभूत कहा। उत्पत्ति और विनाश वाले सारे पदार्थ। और फिर भगवान ने कहा पुरुष अधिदैवतम, ये जो सृष्टि का सर्जन करने वाला ईश्वर, मायोपाधि ईश्वर, दैवी शक्ति, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा ये भी शक्ति है, विष्णु और
महेश, सर्जन शक्ति, पालन शक्ति, संहार, ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति, इसी को अधिदैव, उस शक्ति के अंदर बाकी सारी देव देवताओं की शक्तियां काम करती। तो ये मुख्य शक्ति है, उसे दैव कहा, दैवतम। और फिर छठा प्रश्न का उत्तर भगवान देते कि देहधारियों में अर्जुन, ये अधियज्ञ किसे कहते? बोले शरीर में अंतर्यामी रूप से वासुदेव जो बैठा है, सभी के अंतर्यामी मैं हूं अंतर्यामी वासुदेव रूप में अधियज्ञ है। तो सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देहधारी जीवात्माओं के अंतर्यामी रूप से भीतर विराजमान मैं हूं के रूप से वासुदेव अंतर्यामी, इसी को अधियज्ञ कहा। यज्ञ को आश्रय करके स्थित, समष्टि यज्ञ है ना, सृष्टि भी यज्ञ है और जीवन भी यज्ञ है। तो समष्टि व्यष्टि यज्ञ को धारण कर शरीर में रहने वाला, लेने वाला, देने वाला, दोनों वही है। साधना करने वाला, कराने वाला, यज्ञ तप, वही जो मैं हूं के रूप में, अंतर्यामी रूप में सभी के अंदर नित्य उपलब्ध है, उसी को यहाँ अधियज्ञ कहा। अब सातवें प्रश्न का उत्तर अर्जुन ने पूछा था कि भाई अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, प्रयाण काले? तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अब अंत काल में सर्वात्म स्वरूप में भगवत स्मरण का फल क्या है? अर्जुन सातवें प्रश्न का उत्तर ये अध्याय की समाप्ति पर्यंत भगवान दे रहे हैं कि मरण काल में जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर अधिकतर पराधीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, आईसीयू में और घर में भी, जो मृत्यु के समय सब मनुष्य व्याकुल हो जाता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि रोगों से ग्रस्त शरीर है, इंद्रिय व्याकुल हो जाती है, वाणी मोहित हो जाती है, मन विक्षिप्त हो जाता है, प्राण भी बड़े व्याकुल हो जाता, तड़पता है, बुद्धि जड़ हो जाती है, अहंकार प्रबल हो जाता है। तो ऐसे समय में भगवान का स्मरण कैसे? तो अंत काल में भी, यानी जिसने पहले से भगवान का स्मरण करके भगवत बुद्धि बना ली है, उसे अंत काल में भगवतमय बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अंत काल की क्या स्थिति है उस पर वो निर्भर नहीं, उसने तो पहले ही अपना अंत काल के पहले ही अपनी बुद्धि भगवतमय कर ली, भगवान के स्मरण करता हुआ अंत समय में शरीर को त्यागता है। तो भगवतमय बुद्धि होने के कारण अंत समय में वो भगवत स्मरण उसका बना रहता है और अपने भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर को त्याग कर जाता है। सह मद्भावम याति, वह मेरे साक्षात परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है, परम तत्व को प्राप्त। अत्र संशय न अस्ति, इसमें कोई भी संशय की संभावना नहीं, कुछ भी संशय नहीं कर सकते। ये सनातन भगवान का सिद्धांत है। अंते या मति सा गति, जैसी मति वैसी गति। तो जैसे
पानी के भीतर डूबा हुआ घड़ा बाहर भीतर से जलमय हो जाता, वैसे ही ये जीवात्मा भगवतमय हो जाता। क्योंकि जैसी उसकी वृत्ति होती है वैसी ही गति होती है अंत समय में। जिसका भगवत स्मरण बना रहता है तो उसका अंत समय भगवतमय स्थित हो जाता। तो अंत काल के पूर्व संचित संस्कार के अनुसार गति होने का कथन करते। हालांकि सब चाहते कि मैं भगवान का स्मरण, लेकिन उसके पूर्व संचित जीवन में जो कर्म किया है वो संस्कार के अनुसार उसकी सात्विक राजसी तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है अंत समय में, तो उस प्रकार उसकी गति होती है। भगवत वृत्ति यदि जीवन भर उसकी है तो अंत समय में उसकी भगवत वृत्ति होती। तो पूर्व संचित संस्कार भी यहाँ कार्य करते, इसीलिए अंत काल में सब चाहे कि हमारी सदगति हो, लेकिन उस समय यदि उसकी जीवात्मा तमोगुणी वृत्ति वाला है या रजोगुणी आजीवन रजोगुण किया है नेता है, या आजीवन तमोगुण में गुंडागर्दी जुआ शराब किया है, या आजीवन सात्विक धर्म कर्म किया है, तो वो वृत्ति उत्पन्न होती है। अंत समय में ही वृत्ति नहीं होती, पूर्व संचित कर्मों के अनुसार वह वृत्ति अंत समय में प्रकट होती है और उसी के अनुसार उसकी गति निर्धारित होती है। ये अब भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो सुनो, अन्ते यम यम वापि भावम स्मरन् कलेवरम त्यजति। ये वाक्य है भगवान कि अंत काल में जिस जिस वृत्ति सात्विक राजसी तामसी या पारमार्थिक वृत्ति का स्मरण करता हुआ वर्तमान भौतिक शरीर और संसार को त्यजत, क्या करता है, छोड़ देता है। उस वृत्ति उस लोक उस भाव को प्राप्त हो जाता है। तम तम एवं तमोगुणी तमोगुणी लोक को प्राप्त होता है, रजोगुणी रजोगुणी लोक को, सत्वगुणी सत्वगुणी, और परमार्थ तत्व में लगा हुआ परमार्थ को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सदा पूर्व में संचित उसी भाव वृत्ति प्रवृत्ति से भावित रहा है ना, सदा तद्भाव भाव। तो जैसे उसकी प्रकृति है संचित पूर्व संचित आजीवन इस जन्म पूर्व जन्मों के संस्कार, तो वो सात्विक वृत्ति वाला है तो सात्विक गति, राजसी वृत्ति प्रवृत्ति वाला है तो राजसी गति, तामसी वृत्ति प्रवृत्ति, मिश्र मिलावटी तो मिलावटी गति, और ईश्वरीय वृत्ति वाला है तो ईश्वरीय गति। क्योंकि उसी वृत्ति प्रवृत्ति से वो भावित रहा है ना जीवन भर, तो ट्रांसफर होती। जैसे घर बदलते हैं तो मनुष्य यहाँ घर बदलते हैं, एक भाड़े वाले लोग तो 11-11 महीने में घर बदल, तो वो घर बदलते हैं तो एक घर से दूसरे घर में जो उसका सामान होगा जैसा होगा वैसा ही तो ले जाएगा। किचन का सामान, बेडरूम का सामान, हॉल का फर्नीचर सामान उसी अनुसार उसका वहां दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाता। निरंतर भगवत चिंतन आजीवन किया है तो बात निश्चित है कि उसकी परम भगवतमय गति हो, लेकिन नहीं किया और अंत में करने जा रहे तो संभव नहीं। इसीलिए भगवान अभी अर्जुन को सलाह देते कि अर्जुन तुम अभी से निरंतर भगवत चिंतन करते हुए
अपना ये धर्म युद्ध स्वधर्म करो, उसकी प्रेरणा देते भगवान कि भगवत चिंतन करते हुए भगवत समर्पण भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, उसकी प्रेरणा देते। तो अंत समय में भी आपको परमात्मा का स्मरण बना रहेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी अब निरंतर सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सदा निरंतर मुझ परमात्मा का स्मरण कर। अनुस्मर, स्मर, ये स्मरण नहीं अनुस्मरण है। अनुस्मरण में मैंने आपको दृष्टांत दिया था, जैसे वो माता है अपने 1 महीने 2 महीने 6 महीने के शिशु का अनुस्मरण करती, अपना सब काम भी करती है घर का। जैसे वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का अनुस्मरण करते हैं, ठीक वैसे ही ये भक्त भगवान का अनुस्मरण करता है। या स्मरण नहीं लेना, स्मरण तो विस्मरण हो जाता, अनुस्मरण में विस्मरण नहीं होता। और फिर अपना स्वधर्म भी करता है, जैसे वो माता अपना घर का काम भी करती है सारा, और अपने शिशु का स्मरण भी रखती है कि वो सोया उठा, हूँ हाँ हाँ कुछ बोला, तुरंत तो उसको अटेंड करती है, फिर वो अपना काम करने लगती। इसको कहते अनुस्मरण करना। और अपना स्वधर्म भी कर, युद्ध अर्जुन को भगवान उसको द्वारा सभी को कहे सभी अपना स्वधर्म करे और भगवान का अनुस्मरण रखे। तो इस प्रकार भगवत समर्पित मन बुद्धि से युक्त होकर, भगवतमय मन बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह तुम मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। माम एव एष्यसि, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाओ। जो सगुण भक्त है तो सगुण क्रम मुक्ति को जाएगा, निर्गुण भगवतमय है, तत्व ज्ञानी है तो यही भगवतमय हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं भगवान कि निरंतर भगवत चिंतन से परम दिव्य परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। और उसको कहते हैं भगवान 8वें श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याते पार्थानुचिंतयन्। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, ये सनातन नियम है कि परमेश्वर के स्मरण चिंतन सेवा भक्ति ध्यान अभ्यास रूप योग से, वो भी निष्काम, कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग के अभ्यास युक्त, अभ्यास रूपी योग युक्त, और दूसरे किसी संसार के विषयों में भौतिक अध्यात्म दैव और न जाने वाली बुद्धि चेतसा, भगवत बुद्धि से एकाग्रता पूर्वक निरंतर भगवत चिंतन करता हुआ मनुष्य परमम, देखो परमम कह दिया, परमम परमात्मा, सर्वमयम परम, वो दिव्य परमात्मा के तत्व को प्राप्त होता है। परमम दिव्य पुरुषम, परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है कि परमात्मा तत्वमय हो जाता है। जैसे घटाकाश महाकाश हो जाता है, घड़े की उपाधि से रहित आकाश जो सर्वव्यापक है।
तो वह परमात्मा परम दिव्य परमात्मा तत्व स्वरूप का निरूपण भगवान करते हैं कि उसका चिंतन कैसे करें, उसकी चिंतन विधि क्या है, कैसे चिंतन करे। 8 विशेषण भगवान ने इस प्रकार उस परमात्मा का चिंतन करे। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाननुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अब उस परमात्मा का स्मरण चिंतन कैसे कर, अनुस्मरण, ये विधि भगवान कह रहे हैं। 8 विशेषण है। पहला है यह कविम, वो परमात्मा सर्वज्ञ है, यानी भूत भविष्य वर्तमान सब को जानने वाला। कविम यानी क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, कर्म और फल को जानता है सभी जीवों के। आपने कितने संचित कर्म किए हैं, उसका कर्म क्या है, उसका फल कहाँ कब देना है, ये सब जानने वाला परमात्मा है। कर्म फल दाता, सर्वज्ञ। पुराणम यानी नया, नूतन, एवर न्यू, जो कहते बाजार में नई आइटम आते ना, नई नई, तो परमात्मा हमेशा नया है। पुराणम का मतलब पुराना नहीं, नित्य नूतन, नित्य नया, एवर ग्रीन, एवर न्यू। पुराणम, ऐसे उसका चिंतन करें। अनुशासितारम, सब पर उसका शासन है, भौतिक अध्यात्म दैव सब पर। समुद्र, नदी, सूर्य, चंद्र, पंच महाभूत, ऋतु, सारी सृष्टि में व्यष्टि समष्टि, सब पर उसका शासन, नियंता, महाशासक, सब पर उसका शासन चलता है, शासन का डंडा चलता है। इसीलिए अनुशासितारम, ऐसे उसका चिंतन करें। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, पंच महाभूत से भी सूक्ष्म, प्रकृति से भी सूक्ष्म, माया से भी सूक्ष्म, काल से भी सूक्ष्म, और सबसे सूक्ष्म तत्व है वह अणोरणीयान, सर्वस्व, और सबको धारण करता है। भौतिक अध्यात्म दैव माया और काल सबको धारण करने वाला, अचिंत्य रूपम। और वो मनुष्य अपनी बुद्धि से उसका चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि मन इंद्रिय बुद्धि का विषय नहीं है, अचिंत्य। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जाना जाता। आदित्य वर्णम, सूर्य के तेज के समान, चैतन्यमय प्रकाश स्वरूप। ये चैतन्य प्रकाश जो कभी उसका उदय अस्त नहीं होता। आपके अंदर जो चैतन्य है, आत्मा है, वो चैतन्य का उदय अस्त नहीं होता। सूर्य के प्रकाश का तो उदय अस्त होता, तो उसे चैतन्यमय प्रकाश का, नित्य चैतन्यमय प्रकाश रूप आदित्य वर्णम, तमस परस्ता, अज्ञान से रहित परमेश्वर का अनुस्मरण करे। इस प्रकार 8 विशेषणों के द्वारा परमात्मा का तमस परस्तात मतलब अज्ञान, मोह, अंधकार से रहित परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अनुस्मरण करता है। अंत समय में प्रयाण काले मनसा चलेना
भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेक्ष सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम स भक्त्या युक्त प्रयाण काल। तो इस प्रकार वह भगवान की अनन्य भक्ति युक्त कोई भी मनुष्य अंत काल में भी आत्मयोग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को धारण करके सम्यक आवेश फिर निश्चल अचल मन बुद्धि से यानी भगवतमय बुद्धि से अनुस्मरण करता हुआ वह दिव्य परम पुरुषम उपैति दिव्य परम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। उपैति उससे परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता। तो परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसी की भगवान महिमा कहते। यदक्षरं वेद विदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। वेदवित यानी वेदों के ज्ञाता विद्वान जो है जिस सच्चिदानंद परमात्मा के परम पद कहा ना उसको अविनाशी अक्षर कहते। परमात्मा का जो पद है स्थान है वो सब विद्वान ब्रह्मज्ञानी उसे अविनाशी कहते अक्षरम वदंती। वीतरागा जो लोग वैराग्यवान है सन्यासी है यति है आसक्ति रहित है संसार में शरीर में ऐसे महात्मा सन्यासी जिसमें प्रवेश करते उस परमात्मा के स्वरूप में विशंति एक रूप प्रवेश यानी परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। उस परमात्मा के पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं पालन करते हैं। उस परमात्मा के परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। तो ये भगवान ने कहा कि उस परमात्मा का स्वरूप पद अंत काल में भी उसका स्मरण बना रहे वो विधि बता रहे। निर्गुण परमात्मा की ध्यान विधि अनुसंधान विधि इस प्रकार उसका परिणाम भी बताते हैं कैसे उसका चिंतन करें। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्ध्याध्यात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हे अर्जुन सुनो मैं तुम्हें अंत काल में भगवत धारणा की विधि बता रहा परमात्मा का स्मरण अनुस्मरण और उसका फल भी बताते। ये बड़ा रहस्यमय कहते जब अंत काल अंत समय प्रयाण काल आ जाए तो सर्व द्वारा ये सारी इंद्रिया है 10 इंद्रिय और मन के द्वार को रोक ले विषयों की ओर जाने ना दे। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को संयम्य का संयमन नियमन कर ले विवेक वैराग्य पूर्वक फिर मन बुद्धि को स्थिर करे एकाग्र करे। जब मन बुद्धि स्थिर एकाग्र हो गई काबू में हो गई भगवतमय हो गई मन बुद्धि और उसके बाद अपने प्राण को मस्तक में धारण करे मूर्धि आधाय प्राण को मस्तक में धारण करे और फिर स्थिर होकर योग धारणा में
ओम इस अक्षर का व्याहरण मानसी चिंतन अर्थ के सहित मानसी चिंतन स्मरण उच्चारण करे। ओम का एकाक्षर अक्षर परमात्मा के नाम का उच्चारण स्मरण चिंतन करे। माम अनुस्मरण इस प्रकार वो निर्गुण निराकार परमात्मा ओमकार का चिंतन करता हुआ जो वर्तमान शरीर को छोड़कर जाता है वह मनुष्य परम गतिम प्राप्त परमाम गतिम प्राप्त याति। तो वह परम परमात्मा की गति को प्राप्त होता है। परमा अब ये परमाम गति कैसे प्राप्त हो सकती है तो उसका भगवान उपाय बताते कि भाई इस परमाम गति के लिए वह सुगम उपाय है निष्काम भक्ति कर्म ध्यान योग के द्वारा ये योग्यता प्राप्त होती। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अरे पार्थ सुनो, भगवत प्राप्ति का सुगम रहस्य कह रहे हैं, उपाय कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य मुझ परमात्मा में नित्य अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, अनन्य चेता अनन्य बुद्धि निष्काम बुद्धि, सदा निरंतर नित्यशः यानी सदा आजीवन जन्म से मरण पर्यंत निरंतर और सततम लगातार सदा सर्वदा सर्वत्र सब में भगवत बुद्धि रखता है, मुझ परमेश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए मैं नित्य निरंतर सुलभ हूं। तो ऐसे योगी के लिए भगवान कहते अहम सुलभ, अर्थात उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं, आसानी से मिलने वाला हो जाता हूं। तो ये जो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, जैसे वो माता बालक का चिंतन करती है, प्रेमी प्रेमिका का चिंतन करता है, ठीक वैसे ही भक्त भगवान का चिंतन स्मरण करता है तो भगवतमय हो जाता है। तो उसके लिए सुलभ है भगवान का, जैसे जल में जल मिल जाता है, दूध में दूध मिल जाता, ज्योति में ज्योति मिल जाती है, घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है 14 श्लोकों का सार दर्शन किया। अब आगे जो 14 श्लोक है इस पर कल सार दर्शन करेंगे और परसों से यहाँ शिविर शुरू हो रही है तो आप लोग भी कई लोग आ रहे हैं। तो फिर वह हमारा 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग जो है वो 18 नवंबर सोमवार चतुर्थी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को प्रारंभ होगा। तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं होंगे, तो इसलिए अब ये जो है आज का ये सार दर्शन पूरा हुआ। तो ये आप चिंतन करें मनन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ये अधिभूत वो प्रकृति हुई ना। अधिभूत ये जो पंच महाभूतात्मक सारा जो है प्रकृति का हिस्सा हुआ कि प्रकृति हुई? प्रकृति हुई ना। अधिभूत जो है अधिभूत जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति विनाश वाले सारे पदार्थ अधिभूत। प्रतिक्षण उसमें क्षय होता है, क्षर भाव का परिवर्तन होता है, उसे अधिभूत का स्थिर नहीं रहता। क्षण क्षण में उसका क्षय होता है, प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। ये भौतिक अध्यात्म दैव सारा संसार आप देखते हो उत्पत्ति विनाशशील वाला, तो उसे अधिभूत कहते। पंच महाभूतात्मक सारा आ गया तो कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है। जीव मनुष्य का शरीर जीवन भी उसके कर्मों के संचित कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है, रहता है, नष्ट होता है। विषय भी सारे स्थूल सूक्ष्म सतीक्षण। तो इस क्षर भाव वाले यानी क्षर प्रवृत्ति वाले सारे पदार्थ भौतिक अध्यात्म दैव अधिभूत नाम से कहे गए, जो नित्य नहीं है। नित्य नहीं, अनित्य, परिवर्तनशील। क्षण 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 उसका क्षय होता है, इसलिए क्षर कहा। जन्म से मृत्यु की तरफ जाने वाले वो एक प्रकृति हुई। हाँ, वो प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति है। जो अधीत दैव है वो भी तो प्रकृति हुई ना। अधिदैव जो है वह यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो समष्टि है, समष्टि जीव ब्रह्मा विष्णु महेश को अधिदैव कहते हैं। और ये व्यष्टि है। अधिभूत व्यष्टि हुआ। हाँ, अधिदैव समष्टि हुआ। हाँ, और दोनों प्रकृति का ही। हाँ, दोनों प्रकृति माया ही है। दोनों ये व्यष्टि माया, वो समष्टि माया। क्योंकि अधिदेव है वही प्रकाशित करेगा ना अधिभूत को। हाँ, अधिदैव है वही अधि उसके अधीन है। अधिभूत उसके अधीन है अधिदेव। और अधियज्ञ जो है वो अंतर्यामी। तो अधियज्ञ जो है वो उसके अधीन है अधिदैव और अधिभूत। हाँ, अधिदैव भी अधियज्ञ के अधीन, अधिभूत भी अधिदैव। तो अधियज्ञ जो है वो अंतर्यामी, मैं हूं के रूप में सब में, उसे यज्ञ कहा।
जो परमात्मा का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, स्वरूप नहीं है। प्रतिबिंब है, परमात्मा का प्रतिबिंब है अधियज्ञ। हाँ और उसके अधीन अधिदैव है ब्रह्मा विष्णु। हाँ जी, और उसके अधीन अधिभूत भी है। हाँ, उसकी समझ। अधिभूत। तो इस तरह वह अधियज्ञ के द्वारा कार्य होता है परमात्मा। अधियज्ञ जो है परमात्मा के अधीन है। हाँ, वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो अधियज्ञ भी तो प्रकृति हुई। हाँ, प्रतिबिंब है, माया है। माया है। अधियज्ञ भी माया है, अधिदेव भी माया है, अधिभूत भी माया है। अधियज्ञ जो है परमात्मा का पहला मायावी स्वरूप है। हाँ, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप है, वो वास्तविक परमात्मा का स्वरूप नहीं। माया है पहली। तो अधियज्ञ को हम कहते हैं, कह सकते हैं कि परमात्मा की प्रथम माया है। हाँ, यज्ञो वै विष्णु हो, अंतर्यामी रूप से सर्वगत, सब में नित्य उपस्थित। जो अधिदैव और अधिभूत दोनों में उपस्थित है। हाँ जी, हाँ जी, नित्य उपस्थित, उसका शासन करता है, सत्ता है उसकी। उसको वासुदेव भी कहते। तो ये अधियज्ञ जो है उसका ओमकार के अधीन है। हाँ, अभियज्ञ जो है परमात्मा के अधीन। अधियज्ञ परमात्मा और ओमकार, यहाँ उनका क्या कैसे? परमात्मा ओमकार अधियज्ञ ऐसे क्रम से। परमात्मा निर्गुण, ओमकार का पहले अभिव्यक्ति, ओमकार के बाद फिर ये यज्ञ की प्रकट हो। उसके बाद अधिदैव और अधिभूत। हाँ, उस क्रम में पूरा परमात्मा ओमकार अधियज्ञ अधिदैव और अधिभूत। हाँ, एक क्रम से क्रम से। तो परमात्मा का पहला अभिव्यक्ति हो गई ओमकार, और ओमकार की पहली अभिव्यक्ति होगी अधियज्ञ, मैं हूँ। और मैं हूँ की अभिव्यक्ति होगी अध्यात्म अधिभूत दैव। और अधिभूत दैव व्यष्टि समष्टि, फिर अधिदैव की वो अभिव्यक्ति हो गई अधिभूत। और ये सारा जो संसार में सारी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः, जीवात्मा का ही ना स्वरूप। हाँ, वो सारी उत्पत्ति स्थिति लय वाले विषय पदार्थ सब आ गए, भौतिक अध्यात्म दैव, सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती, परिवर्तनशील है ना, प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, वो अधिभूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, ऋषा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उषा मेनर और अंजलि जोशी। तो कल हम इसको जो है 14 और श्लोक का सार दर्शन करेंगे, और उसके बाद 18 से अपना जो है वह ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ 18 नवंबर बुधवार, सोमवार और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को फिर राज विद्या राजगुह्य ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन शुरू करेंगे। तो कल क्लास होगा और ये समापन होगा। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम आज नमो नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।